हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 14 फेब की सूजस ई बुलेटिन। हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने बेणेश्वर धाम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी आदिवासी महिलाओं को संबोधित किया है। तो यह न्यूज़ है वो मेजरली रूप से लखपति दीदी सम्मेलन से संदर्भ में है। लखपति दीदी सम्मेलन जिसका आयोजन है वो बेणेश्वर धाम में हुआ था। 14 फरवरी 2024 का इसका आयोजन किया गया था। इसी प्रोग्राम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महिलाएं हैं वो अग्रणी भूमिका निभाएगी। अब लखपति दीदी सम्मेलन का नाम आया है तो ये भी हम देखते हैं कि लखपति दीदी सम्मेलन वो मेजरली रूप से किससे संबंधित है। तो ये जो भी महिलाएं हैं उनकी स्किल को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनको स्किल प्रोवाइड करवाने से संबंध में है। लखपति दीदी सम्मेलन है वो लखपति दीदी योजना से भी संबंध में है। लखपति दीदी योजना एक अलग है। लखपति दीदी योजना इसकी स्टार्टिंग है वो पीएम महोदय द्वारा 15 अगस्त 2023 को की गई थी। 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी स्कीम है, योजना है, योजना की स्टार्टिंग की गई थी 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वही जो ये राजस्थान में आयोजन किया गया है वो है लखपति दीदी सम्मेलन। बेणेश्वर धाम में जिसका आयोजन किया गया है वो लखपति दीदी सम्मेलन, और इस सम्मेलन की स्टार्टिंग है वो हुई थी 23 दिसंबर 2023 को। जैसलमेर ज़िले से इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी 23 दिसंबर 2023 को। जैसलमेर से राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन है इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका, जिसका गठन अक्टूबर 2010 में किया गया था, वह इस लखपति दीदी सम्मेलन है इसकी नोडल एजेंसी है। और इससे संबंधित जो विभाग है वह है राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग। राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग है वो, उसके द्वारा इस लखपति दीदी सम्मेलन है उसका आयोजन है वो किया जाता है। लखपति दीदी सम्मेलन के संबंध में ही हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 3 साल में 11 लाख से भी अधिक महिलाएं हैं, उनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है वो गवर्नमेंट का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी तब 2 करोड़ जो भी महिलाएं हैं वो टारगेट रखा था। वही बजट 2024-25 है, अंतरिम बजट आया था 2024-25, उसमें इस टारगेट को बढ़ाकर 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 3 करोड़ महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। और राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रदेश की 11,27,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है। यानी कि देश में कितना है 3 करोड़ और राजस्थान में कितना है 11.27 लाख। कुछ स्थानों पर आपको ये 11.24 लाख भी देखने को मिल सकता है। और इस सूजस ई बुलेटिन में आज बताया है कि 11,27,000 महिलाएं हैं उनको अगले 3 सालों में लखपति दीदी बनाने का टारगेट है वो रखा गया है। इनमें से 2.80 लाख महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी श्रेणी है उनमें शामिल की जा चुकी हैं। 2.80 लाख महिलाएं तो शामिल की जा चुकी हैं और 11 लाख से अधिक महिलाएं हैं उनको लखपति दीदी बनाने का टारगेट है। इसी संदर्भ में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने कहा कि राजस्थान की नारी है वो साहस और बलिदान का प्रतीक रही है। अपन हिस्ट्री में देखें तो पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान देकर मिसाल कायम की थी। वहीं कालीबाई जो भील बालिका है कालीबाई, उन्होंने अपने गुरु के लिए प्राणों के बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल पर लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। हाल ही में संसद ने क्या किया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो पारित किया है, और इससे लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी है वो सुनिश्चित होगी। लखपति दीदी योजना है उसके माध्यम से महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी है वो 1 लाख रुपए करने का टारगेट है वो रखा गया है। तो इसमें ना महिलाओं के जो भी उनको महिलाओं को स्किल प्रोवाइड करें, स्किल के माध्यम से उनकी इनकम बढ़ाने का प्रयास है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से किया गया है। तो ये हमने देखी लखपति दीदी सम्मेलन के संदर्भ में न्यूज़। नेक्स्ट हम जो न्यूज़ देखते हैं
वह राष्ट्रपति ने बेणेश्वर धाम में हरि मंदिर की पूजा अर्चना की है। तो बेणेश्वर धाम जो हम जानते हैं कि जहाँ पर नवा टापरा नामक स्थान पर 100 माही जाखम नदियाँ मिलती हैं, उसी बेणेश्वर धाम धाम डूंगरपुर में के संदर्भ में 2 मंदिर का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो हरि मंदिर और दूसरा वाल्मीकि मंदिर। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये डूंगरपुर में लोकेटेड है। हरि मंदिर भी वहीं डूंगरपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, माननीय मुख्यमंत्री ने MNIT जो कॉलेज है उसमें सरस्वती प्रतिमा का अनावरण है वो किया है। तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT उसमें सरस्वती जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। MNIT ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर उसमें कुलपति को नियुक्त किया गया है। कुलपति कौन है? डॉक्टर आलोक त्रिपाठी है। उनको सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, पुलिस विश्वविद्यालय है, उसका कुलपति नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय द्वारा की गई है। वहीं हम जानते हैं कि राज्यपाल क्या होता है, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं उनका क्या होता है, कुलाधिपति होते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं और उनके द्वारा कुलपति की नियुक्ति है वो की जाती है। और जोधपुर की जो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति बनाए गए हैं डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के संदर्भ में देखें तो वो भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। जो भी पहले होगा 3 वर्ष या फिर 70 ईयर इनकी आयु होने तक, जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सूर्य सप्तमी। प्रदेश भर में सामूहिक सूर्य नमस्कार से संदर्भ में है कि प्रदेश 15 फरवरी को इसका आयोजन है वो किया गया था सूर्य सप्तमी का। प्रदेश की जितनी भी सरकारी और जो भी निजी विद्यालय हैं उनमें सूर्य सप्तमी 15 फरवरी के अवसर पर विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया था। और इसकी टाइमिंग रही थी प्रार्थना सभा के बाद में सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में रही थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजफेड से रिलेटेड। राजफेड में 49 पद हैं, उन पर सहकारी भर्ती बोर्ड से भर्ती करवाई जाएगी। तो राजफेड के संदर्भ में ये न्यूज़ आई। तो राजफेड की स्थापना देख लेते हैं। राजफेड की स्थापना राजस्थान में 26 नवंबर 1957 को हुई थी। राजफेड की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1957 को हुई थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के संदर्भ में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में विभिन्न परीक्षाओं के कैलेंडर है वो जारी किया है, जिनमें से पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसकी डेट दी है 22 जून। पर्यवेक्षक महिला परीक्षा की डेट दी है 13 जुलाई। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता परीक्षा है उसकी डेट दी है 20 जुलाई। वहीं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड है उसकी है 28 जुलाई। और छात्रावास अधीक्षक है जो अल्पसंख्यक मामलात के जो भी विभाग है उससे रिलेटेड है, उसकी डेट है 1 से 2 अगस्त। वहीं लिपिक ग्रेड है जो सेकंड कनिष्ठ सहायक भर्ती है उसकी 11 अगस्त। और पशु परिचर परीक्षा है वो 21 से 24 सितंबर के मध्य आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है वो आरपीएससी से रिलेटेड है। आरपीएससी है उसके जो भी लंबित प्रकरण थे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में 682 प्रकरण आयोग के पक्ष में निस्तारित है वो किए गए हैं। जो भी विवाद वगैरह थे उनका निस्तारण किया गया है। तो आरपीएससी के संदर्भ में हम देखें तो आरपीएससी के से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं वो आर्टिकल देखने को मिलते हैं आर्टिकल 315 से 323 तक। राजस्थान पब्लिक जो सर्विस कमीशन है उसके संदर्भ में हमें आर्टिकल देखने को मिलते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कब से वर्क कर रहा है, तो ये 22 दिसंबर 1949 को ये है ना इसने अपने जो वर्क है वो स्टार्ट किया था। इसकी संदर्भ में अलग अलग डेट दी जाती है 16 अगस्त, 20 अगस्त और 22 दिसंबर। 16 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना के संदर्भ में ही है। वहीं 20 अगस्त को यह राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और 22 दिसंबर से इसने क्या किया है, ये इसने इफेक्ट में आई थी, इसने वर्क है वो स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अपन हाईकोर्ट के संदर्भ में भी देख लेते हैं। हाईकोर्ट का नाम आया तो हाईकोर्ट के संदर्भ में जो
आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं वो आर्टिकल्स हैं 214 से 231 तक। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से 231 तक आर्टिकल है वो हाईकोर्ट के संदर्भ में दिए गए हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट की जो मेन ब्रांच है वो जोधपुर में देखने को मिलती है। वहीं इसकी जो एक खंडपीठ है वो जयपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो जयपुर में है और इसकी मेन ब्रांच है वो जोधपुर में है। राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को। 29 अगस्त 1949 है इस दिन राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी जो जोधपुर में लोकेटेड है। वहीं इसकी जो खंडपीठ है जो जयपुर में लोकेटेड है उसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1977 में। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो जयपुर ब्रांच है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जयपुर वाली ब्रांच की 31 जनवरी 1977 में 1977 में हुई थी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जो मेन ब्रांच है उसकी स्थापना है वो 29 अगस्त को हुई थी 1949 को। इसे हाईकोर्ट से रिलेटेड हमने आर्टिकल्स देखे। आर्टिकल 214 से 231 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। वहीं इसकी स्थापना से रिलेटेड हमने डेट देखी। राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में देखें तो इसमें जो जोधपुर ब्रांच है उसमें 18 राज्य आते हैं, 18 जिले शामिल है। और है ना जो जयपुर ब्रांच है उसमें मैक्सिमम 15 जिले हैं वो इंक्लूड है। मैक्सिमम 15 जिले हैं वो जयपुर ब्रांच में हैं और जोधपुर ब्रांच है उसमें 18 जिले हैं वो शामिल है। राजस्थान हाईकोर्ट के जो प्रथम अपन न्यायाधीश देखते हैं CJI वो है कमलकांत वर्मा और वर्तमान न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इससे पहले जो जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा थे जिनका सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसके बाद में 42वें जो CJI बने हैं वो है मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। तो हमने राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में देखा, RPSC के संदर्भ में देखा। नेक्स्ट है वो एक स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ आई है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना क्या है, ये जो पहले चल रही थी जो अशोक गहलोत की सरकार द्वारा स्टार्टिंग की गई थी इंदिरा रसोई योजना, उसी का नाम परिवर्तन करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है वो रखा गया है। इस संदर्भ में हम डिटेल जानकारी देंगे। तो इंदिरा रसोई योजना है उसकी स्टार्टिंग की गई थी 20 अगस्त 2020 को। जो शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना है उसकी स्टार्टिंग 20 अगस्त 2020 को की गई थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण वाली थी उसकी स्टार्टिंग की गई थी 10 सितंबर 2023 को। 10 सितंबर 2023 को जो रूरल एरिया वाली जो इंदिरा रसोई योजना उसकी स्टार्टिंग टोंक के निवाई वाली लोकेशन से की गई थी। वही 20 अगस्त 2020 को शहरी जो इंदिरा रसोई योजना है उसकी स्टार्टिंग स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से की गई थी। 5 जनवरी 2024 को इसका नामकरण है वो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के योजना है वो वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है। वर्तमान सरकार द्वारा इसका नाम चेंज करने के साथ साथ ही इसमें जो भोजन सामग्री की मात्रा है वो भी बढ़ा दी गई है। इस योजना के माध्यम से अब वर्तमान में 600 ग्राम तक का जो भोजन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। जहाँ पहले 450 ग्राम तक का भोजन मिल रहा था, इस भोजन की मात्रा को भी बढ़ाकर 600 ग्राम है वो कर दिया गया है। जिसमें हर थाली में क्या मिलेगा, जो भी चपाती ही मिल रही थी, चपाती सब्जी और इसी के साथ अचार, और साथ ही साथ जो नया ऐड किया है वो है 100 ग्राम खिचड़ी और मिलेट्स हैं वो अब हर थाली में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा ऐड है वो है 100 ग्राम खिचड़ी और मिलेट्स। और इस प्रकार इसकी जो भोजन सामग्री की मात्रा है वो बढ़ाकर 600 ग्राम कर दी गई है। इसी के साथ जो राजकीय अनुदान है उसको भी बढ़ाया गया है और वो कर दिया है 22 रुपये प्रति थाली। जो लाभार्थी है उसे तो 8 रुपये में ही 8 रुपये में ही समान स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा। वहीं जो राजकीय अनुदान दिया जा रहा था वो 22 रुपये कर दिया है। जब इसकी स्टार्टिंग की गई थी तब इसकी जो अनुदान राशि रखी गई थी वो 12 रुपये राजकीय अनुदान था और 8 रुपये लाभार्थी से वसूल किए जा रहे थे, यानी टोटल 20 रुपये पर थाली की कॉस्ट थी। कालांतर में इसकी जो राजकीय अनुदान की राशि है वो बढ़ाकर 17 रुपये कर दी और इसकी टोटल कॉस्ट हो गई थी 25 रुपये। और वर्तमान में इसकी टोटल कॉस्ट है 30 रुपये, जिसमें लाभार्थी को केवल 8 रुपये प्राप्त भुगतान करने होंगे और 22 रुपये का राजकीय अनुदान है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये हमने देखी
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, और इससे पहले जो चल रही थी इंदिरा रसोई योजना, उसी का नाम चेंज करके ये इंदिरा रसोई श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना है, वो 5 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई है। इससे पहले हमने आरपीएससी और हाईकोर्ट के संदर्भ में देखा, और डॉक्टर जो आलोक त्रिपाठी है, जो नए कुलपति बने हैं राजस्थान में, सरदार पटेल पुलिस महाविद्यालय, जो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर, उसके नए क्या बने हैं, कुलपति बने हैं। राजफेड के संदर्भ में हमने देखा कि राजफेड 26 नवंबर 1957 को इस्टेब्लिश हुई थी। बेणेश्वर धाम और जो लखपति दीदी सम्मेलन है, उसके संदर्भ में हमने डिटेल जानकारी है वो इस वीडियो लेक्चर में देखी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।